ओम श्री साई राम। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। 57 साधकों पर अनुग्रह करने वाले, वटवृक्ष की स्थापना करने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। बहुत साल पहले ध्यान कैसे किया जाए इस संबंध में बातचीत करते समय स्वामी जी ने अपने भक्तों को कहा, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तब उसका रूप आंखों के सामने लाना। जप करने के लिए आपको पसंद किसी नाम का उपयोग कर सकते हैं। यदि जप रूप के बिना किया जाए तो आपको कौन जवाब देगा? और रूप को सामने रखकर किया हुआ आपका जप वो सुनेगा और तुम्हें प्रत्युत्तर देगा। आप ऐसा कल्पना मत कीजिए कि ध्यान रूप के लिए मुझे चुना नहीं गया तो मैं गुस्सा करूंगा। आपको जिस नाम से आनंद प्राप्त होता है वह जप और ध्यान के लिए चुनने का आपको पूरा स्वातंत्र्य है। सभी नाम और रूप मेरे ही हैं। मुझे देखने के बाद और सुनने के बाद आपने पहले चुना हुआ नाम और रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी जी इतना कहकर रुके नहीं। अप्रैल 1951 में चित्रावती के रेगिस्तान में स्वामी जी प्रवचन देते थे। विषय था बुद्ध, बोधि वृक्ष और साधकों की तपस्या के लिए समुचित स्थान किस प्रकार होना चाहिए। अचानक उन्होंने रेत में हाथ डालकर 10-15 इंच का एक ताम्रपट साक्षात किया, जिस पर कुछ ज्ञात तो कुछ अज्ञात अक्षर थे। उपस्थित भक्तों को वह ताम्रपट दिखाकर स्वामी जी ने कहा, यह ताम्रपट एक वृक्ष के नीचे बोकर उस वृक्ष के नीचे बैठकर साधक के ध्यान करने पर उसमें उसकी शीघ्र प्रगति होती है। उसके बाद 29 जून 1951 को स्वामी जी ने तपोवन में यह ताम्रपट रखकर उस पर वटवृक्ष लगाया। तब उन्होंने कहा, जो योगी तप की विशिष्ट अवस्था तक पहुंचे होंगे वे एक गूढ़ आकर्षण से यहाँ आएंगे। ध्यान वृक्ष के रूप में स्वामी जी ने वट वृक्ष क्यों नियोजित किया? गुरु रूप शिव वट वृक्ष के नीचे आसनस्थ हो गए हैं और शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। वैसे ही महाविष्णु भी प्रलय काल में वट वृक्ष पर योग निद्रा धारण करके तीनों लोकों त्रैलोक्य का रक्षण करते हैं। आपका सनातन धर्म जिस प्रकार विविध तत्व ज्ञान रूपी विचारों के शास्त्रों में बना हुआ है, उसी प्रकार वट वृक्ष की शाखाएं उसकी शाखा से निकलकर जमीन पर आती हैं और उसके ही मूल बनकर मूल वृक्ष को अमरत्व प्राप्त कर देती हैं। आज तक लाखों योगियों ने ध्यान वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाकर यौगिक आनंद प्राप्त किया है। ध्यान वृक्ष की स्थापना के बाद की कहानी। शिरडी अम्मा पेदबोट्टू एक दिन ध्यान करने के लिए ध्यान वृक्ष की ओर जाते समय उन्हें श्री राजा रेड्डी तपोवन से वापस आते दिखाई दिए। उन्होंने पेदबोट्टू को पूछा, आपने ध्यान वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए स्वामी जी की अनुमति ली है क्या? लेकिन पेदबोट्टू अनुमति लिए बिना ध्यान करने ध्यान वृक्ष के नीचे जाकर बैठी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के बहुत पहले ही पेदबोट्टू ध्यान करने के लिए वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। ध्यान मग्न अवस्था से अचानक आंखें खुलने पर उन्हें अत्यंत विस्मयकारक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। प्रशांति मंदिर के शिखर में फूलों से सजी धजी कुछ देवियां हवा में तैरते हुए पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। साथ में मधुर वाद्यों की ध्वनि स्पष्टता से सुनाई देती थी। उन्हें देखकर पेदबोट्टू के ध्यान में आया, ये देवलोक के निवासी स्वामी जी के दर्शन करने आए थे। पेदबोट्टू योगिनी थी, इसलिए वट वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उन्हें यह दर्शन हुआ। ओम श्री सत्य साई नाथ अर्पणमस्तु।